हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। कंपाइलर डिज़ाइन सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे थ्योरी में समझने में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है ये। तो जब ये सपोज़ ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है a+b*a_b_b, इसका मतलब क्या है? a_b_b तो एंड में आना ही आना है, जो हमने यहाँ पे दे दिया है। और जैसे हम ऊपर हमने पहले पढ़ा था कि a+b के लिए हम कैसे बना सकते हैं अपना NFA, तो वो है यहाँ पर कि आइदर हम a दे सकते हैं, आइदर हम b दे सकते हैं। और साथ ही ये भी है कि हम यहाँ पर a+b को कितनी बार भी ट्रेवर्स कर सकते हैं, a+b को कितनी बार भी। तो इसलिए हमने क्या लगाया है कि डायरेक्ट 6 स्टेज से 1 पर हमने एक एप्सिलॉन लिया है, जिससे अगर सपोज़ मुझे ये स्ट्रिंग बनानी है कि मैंने पहले a लिया, ठीक है, अगेन मैं फिर a ही लेना चाह रही हूँ, a फिर a_b_b, तो हम कैसे लेंगे? मैं जाऊँगी 0 से 1 पर, फिर एप्सिलॉन दिया तो 2 पर, फिर मैंने a दिया तो 3 पर, फिर मैंने एप्सिलॉन दिया तो 6 पर, और अगर मुझे फिर से a देना है तब कैसे होगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से बैक जाना पड़ेगा। तो बैक जाने में कोई कॉस्ट ना लगे, इसलिए हम NFA में क्या कर सकते हैं, मैं एप्सिलॉन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम DFA बनाते हैं हम डायरेक्ट लूप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल NFA। जब हम DFA बनाएंगे तो उसमें ऐसे ही बनेगा, ठीक है, उसमें हम लूप बनाएंगे। यहाँ भी एक तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी लूप है, ठीक है, पर ये क्या है? लूप विद एप्सिलॉन। तो जब आप यहाँ देख सकते हैं हम कितने भी नंबर ऑफ a यहाँ ले सकते हैं, ऐसे ही हम कितने नंबर ऑफ b यहाँ ले सकते हैं, और एंड विद a_b_b, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है DFA में। तो एक चीज़ होती है एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। एप्सिलॉन क्लोजर का मतलब ये होता है कि सपोज़ इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ अ स्टेट लिखा है तो हमें ऐसी स्टेट बतानी है जिस पर हम एप्सिलॉन की हेल्प से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी एक स्टेट से हम एप्सिलॉन देकर कौन कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं, वो वाला सेट आ जाता है एप्सिलॉन क्लोजर एज पर, ठीक है। अगर हमें ये है, एक होता है इसमें मूव T और A, कि अगर हमारी एक कोई स्टेट है T, उस पर अगर हमने सिंबल दिया A, तो हम उससे कौन कौन सी स्टेट पर जा सकते हैं। तो सपोज़ हम मल्टीपल स्टेट पे जा सकते हैं। अब जो स्टेट आएंगी उनका हमें निकालना होगा क्लोजर, ठीक है। तो ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो नीचे जब हम एग्जाम्पल करते हैं तो अभी आपको समझना आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला ही NFA हमने ले लिया है। अब सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्ट द अबव एक्सप्रेशन इनटू NFA यूजिंग थॉमसन रूल कंस्ट्रक्शन। ये हमने NFA में कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैंने आपको समझा दिया था कैसे हुआ है। अब सेकंड स्टेप है ये कि सबसे पहले हम जो हमारी इनिशियल स्टेट है उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, कि हम इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन देकर कहाँ कहाँ ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो आप देखिए, इनिशियल स्टेट पे अगर मैं एप्सिलॉन दूँ तो मैं 1 पे जा सकती हूँ, ठीक है, फिर एप्सिलॉन दूँ 2 पर जा सकती हूँ, ऐसे ही एप्सिलॉन दूँ 4 पर जा सकती हूँ, ठीक है। और जब भी हम जिसका भी एप्सिलॉन निकालते हैं वो वाली स्टेट तो इंक्लूड होती है, तो 0 तो इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है, 1 इंक्लूड हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम 0 पर अगर एप्सिलॉन दें तो हम देखिए 7 पर भी जा पा रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन ऑफ 0 स्टेट का कौन कौन से आगे 0 1 2 4 7, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, अब इसमें हम देखेंगे कि इनपुट सिंबल और कौन कौन से हैं। तो एक इनपुट सिंबल है A, एक इनपुट सिंबल है B, तो उनके लिए भी हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने एक स्टेट ली है अब हम जो हमारी 0 स्टेट थी उसको हमने A मान लिया है, ठीक है। उस पर हम A देंगे और B देंगे, और तब देखेंगे कि हम उससे कहाँ कहाँ पर जा पा रहे हैं। तो सपोज़ आपने जो 0 स्टेट है उस पर A दिया, तो आप देखिए कहाँ जा सकते हैं आप। तो हमने जैसे ही हम A देंगे तो हम क्या रीच कर रहे हैं 3 पर, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन ये तो हम विदाउट एनी कॉस्ट चले गए, फिर हमने A दिया तो हम 3 पर आ गए। अब हमने फिर से एप्सिलॉन दिया, फिर A दिया, ठीक है,
तो हम 8 पर आ गए। ये समझ सकते हैं कि 0 स्टेट पर थे, एप्सिलॉन दिया और फिर ए दिया, तो हम 8 पर पहुंच गए। तो अब इसमें अगर हम सपोज करें कि 4 या 5 कोई स्टेट आएगी क्या, तो अगर हमने यहाँ एप्सिलॉन दिया 0 से 1 पर गए, फिर 1 पर एप्सिलॉन दिया 4 पर गए, फिर हमने क्या करा, अगर हम यहाँ पे ए दें तो ए तो ये ले ही नहीं रहा है, तो हम इस रास्ते को तो चुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे पास एक ये रास्ता है और एक हमारा 0 to डायरेक्ट 7, और फिर हमने ए दिया, हम 8 पर चले गए। तो हमारे पास अगर हम इनिशियल स्टेट पर ए दे रहे हैं तो हम 3 पर और 8 पर जा पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना था, अब ये तो निकला हमारा मूव ए, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 और 8। तो मैंने पहले ही बताया था कि एप्सिलॉन क्लोजर में हम क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो उसके अंदर हमने स्टेट ली है वो तो आएगी ही आएगी। तो 3 और 8 तो आएगी आएगी, क्योंकि जैसे हमने एप्सिलॉन क्लोजर 0 का निकाला तो 0 तो आएगा आया था, तो यहाँ भी 3 और 8 तो आएगा आएगा। अब हम ये देखेंगे 3 और 8 से हम अगर एप्सिलॉन देते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले 3 को लेते हैं। सपोज आप 3 पर हो और आपने एप्सिलॉन दिया, तो सबसे पहले तो आप 6 पर जा सकते हो, फिर आपने एप्सिलॉन दिया 7 पर जा सकते हो, तो 6 और 7 तो इंक्लूड हो गया। साथ ही अगर यहाँ आप ध्यान से देखिए, अगर आपने एप्सिलॉन दिया तो आप फिर से 1 पे भी जा पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 भी इंक्लूड हो गया, तो ये इंक्लूड हो गया 3 के एप्सिलॉन क्लोजर। अब हम 8 को देखते हैं। हाँ सॉरी, तो हाँ यहाँ, हाँ जब हमने 6 पर एप्सिलॉन लिया तो हम आ गए 1 पर, और अब हम वन अगर हम 1 पर हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि 1 से अगर मैंने एप्सिलॉन लिया तो हम 4 पर भी विजिट कर पा रहे हैं, और फिर हम 2 पर भी विजिट कर पा रहे हैं। तो ये आ गए। अब हम देखते हैं 8 का एप्सिलॉन क्लोजर। अगर हम 8 पर हैं तो हम नल से कहीं भी नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर आया 3 और 8 और 3 के एप्सिलॉन क्लोजर। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या कर लिया है कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने इनिशियल स्टेट को तो ए मान लिया था। अब हमारे पास ये कोई नया सेट ऑफ सिंबल आ गया है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं बी, लेट सपोज बी। तो हमें पता चला कि जब हमने इनिशियल स्टेट पर ए दिया तो हम एक सेट ऑफ सिंबल्स पर गए जो कि ये थे, उसको हमने नाम दे दिया बी। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने इनिशियल स्टेट पर बी को दिया तब हम कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो सपोज आप इनिशियल स्टेट पर थे 0 पर, आपको बी देना है, तो आप एप्सिलॉन से 1 पर चले जाओगे, एप्सिलॉन से 4 पे चले जाओगे, क्योंकि इसकी तो कोई कॉस्ट है ही नहीं। तो फिर आपने बी दिया, आप चले गए 5 पर, तो एक तो 5 स्टेट आ गई। और फिर अगर हम आगे बढ़े, एप्सिलॉन दिया फिर ए दिया, तो यहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो सिर्फ हमारे पास अभी क्या आई 5। अब हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो अगर हम 0 से यहाँ से एप्सिलॉन लेकर 7 पर जाएं और फिर देखें तब भी नहीं जा पा रहे, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या है बी। अब हमें बी का निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर क्या है बी देने पर 5, अब हमें 5 का निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन क्लोजर। अब जब 5 का एप्सिलॉन क्लोजर आप निकालेंगे तो हमें क्या पता है कि एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है किसी भी स्टेट का, कि उस स्टेट से एप्सिलॉन देने पर हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं। तो 5 से अगर हम एप्सिलॉन दें तो देखो 5 से एप्सिलॉन दिया तो 6 पर चले गए, 6 से एप्सिलॉन दिया तो 7 पर चले गए, ठीक है। 7 से एप्सिलॉन देकर कहीं जा सकते हैं, नहीं 7 से नहीं जा सकते, लेकिन 6 पर अगर एप्सिलॉन दिया तो हम जा सकते हैं 1 पर, और फिर से 1 पर अगर एप्सिलॉन दिया तो 2 पर जा सकते हैं, 1 पर अगर एप्सिलॉन दिया तो 4 पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 तो इंक्लूड होना ही था, क्योंकि जिस भी स्टेट के लिए हम निकाल रहे हैं वो तो इंक्लूड होती है, ये रूल है, ठीक है। फिर 5 से हम 6 पर जा पाए, फिर 6 से 7 पर जा पाए, और फिर 6 से बैक टू हम 1 पर जा पाए, फिर 2 पर जा पाए, और फिर 4 पर जा पाए, ठीक है। तो आप देखिए ये और ये सेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें जो ये नया सेट मिला है इसको हमने नाम दे दिया सी। तो हमें पता लगा कि अगर हमने ए पर, यहाँ बी आएगा सॉरी, अगर हमने ए पर जो हमारी पहली स्टेट थी उस पर अगर हमने बी दिया है तो हम कहाँ जा रहे हैं, सी पर जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास इससे क्या बनती है, एक इनपुट सिंबल हमारी टेबल बन जाती है डीएफए स्टेट्स की और इनपुट सिंबल की।
तो टेबल क्या है हमारी कि जब हम ए पर थे और हमने इनपुट दिया ए, तो हम कहाँ जा पा रहे थे, बी पर। ठीक है, ऐसे ही जब हम ए पर थे, हमने इनपुट दिया बी, तो हम कहाँ जा पा रहे थे, एक नए नंबर ऑफ सेट पर जिसको हमने नाम दिया सी। तो फिलहाल के लिए हमारा जो डीएफए बना है वो इतना बना है। ठीक है, अब हमें इस टेबल में 2 स्टेप और करने पड़ेंगे कि जो हमारी ये नई स्टेट आई है, ठीक है, जो हमारी ये नई स्टेट आई है बी और सी, इनके लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा। बी पर अगर हम ए देंगे तब उसका क्लोजर निकालना पड़ेगा, फिर बी पर हम बी देंगे तब उसका क्लोजर निकालना, मतलब सेम प्रोसीजर हमें आगे करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पूरा डीएफए बनेगा। तो ये आप इसको अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज करके खुद ही करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं हो पाता तब आप वीडियो को फर्दर देखना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बी स्टेट हमने किसको लेट किया था, इस वाले सेट को। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेट है और हम चेक कर रहे हैं कि बी पर अगर हम ए सिंबल दें तब हम कहाँ जाएं। तो सपोज करो 1 2 3 4 5 4 6 7 8 ये आपकी स्टेट है, इस पर आप ए दो तो आप कहाँ जा पाओगे। 1 पर अगर आप ए दोगे तो आप जा पाओगे 3 पर। ठीक है, 2 पर ए दोगे तो भी 3 पर, अगर 4 पर ए दोगे तो कहीं नहीं जा पा रहे हो, और क्या था उसमें 6 7 8, 6 पर ए दोगे तो हम जाएंगे 8 पर, क्योंकि यहाँ तो एप्सिलॉन हो जाएगा, फिर आगे 8 पर, 7 पे देंगे तो 8 पर, और 8 पर अगर कुछ देंगे तो कहीं नहीं जा पा रहे। तो हमारे पास फिर से क्या आई, 3 और 8 स्टेट आ गई। ठीक है, 3 और 8 आ गया हमारे पास। अब हम 3 और 8 का फिर से एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं, क्योंकि हमने पहले ही निकाल रखा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 और 8 क्या आया था, ये आया था, जिसको हमने क्या माना था, बी। तो हमें ये पता लग गया कि बी पर जब हम ए दे रहे हैं तो हम फिर से बी पर ही जा रहे हैं। तो इससे ये हो गया कि यहाँ पर एक लूप आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बी पर अगर हमने बी दिया तब हम कहाँ जा पा रहे हैं। तो बी हमारा क्या था, ये सारी स्टेट, इन सारी स्टेट पर हम बी दे के देखते हैं कि हम कहाँ जा पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 8, तो हम यहाँ आ गए। 1 पर अगर बी दिया तो हम 5 पे जा पा रहे हैं, 2 पर बी दिया कहीं नहीं जा पाएंगे, 3 पर बी दिया नहीं जा पाएंगे कहीं भी, 6 पर बी दिया नहीं जा पाएंगे, 7 पर बी दिया नहीं जा पाएंगे। तो हमारे पास क्या स्टेट आई, सिर्फ 5। ओके, और इसमें एक और क्या था हमारा, 8 भी है। अगर हमने 8 पर बी दिया तो हम 9 पे जा पा रहे हैं। तो हमारी स्टेट आई 5 और 9। ठीक है, तो हमारी स्टेट आई 5 और 9। अब हमें 5 और 9 का क्लोजर निकालना पड़ेगा कि 5 और 9 से हम एप्सिलॉन देकर कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं। तो सबसे पहले 5 और 9 को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टेट तो इंक्लूड होती है, ये रूल है। अब हम देखते हैं कि 5 और 9, सबसे पहले 5 को देखते हैं कि 5 पर एप्सिलॉन देने पर कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं। तो 5 पे चलते हैं, 5 पे एप्सिलॉन दिया, 6 पे जाएंगे, 6 पे से फिर 7 पे भी जा सकते हैं, और 6 से अगर रिटर्न करें तो 1 पे भी जा सकते हैं, फिर 1 से 2 पर जा सकते हैं और 4 पर जा सकते हैं। तो 1 2 4 6 7, तो यहाँ देखिए ये आ गया आपका 1 2 4 6 7। अगर हम 9 पे एप्सिलॉन दें तब कहाँ जा सकते हैं, 9 को देखते हैं, 9 पे एप्सिलॉन दे करके कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये आया हमारा सेट ऑफ स्टेट। अब इस सेट ऑफ स्टेट को, सॉरी ये वाला है हमारा सेट ऑफ स्टेट। अब हमने चेक किया कि सेट ऑफ स्टेट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि देखो बी में भी जब हम बी की बात कर रहे थे तो उसमें भी कहीं 9 नहीं था, जब हमने जिसको सी लेट किया था उसमें भी कहीं 9 नहीं था। तो इसलिए हम इस वाले सेट को लेट करेंगे डी। तो हमें पता लगा कि अगर हमने बी पर बी दिया तो हम जा रहे हैं डी पर। तो अब हमारी स्टेट डायग्राम जो है और आपका जो ये डीएफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी भी हमारा काम रिमेनिंग है, अभी हमें सेम प्रोसेस करना है सी के लिए, राइट। तो सी को ध्यान में दीजिए, और अब क्या है, हमारी एक और नई स्टेट आ गई है डी। ठीक है, तो
इसी तरीके से हमें डी के लिए भी करना पड़ेगा। जितनी स्टेट बनती जाएंगी उतने के लिए हमें करना ही पड़ेगा ये। तो अब हम सी के लिए देखते हैं। सी में क्या था, ये सारी स्टेट थी, ठीक है। अब सी पर हमने ए दिया, इन सारी स्टेट पर जब आप ए दोगे तो आपको मिलेगा ये 3 और 8। 3 और 8 आपको जब मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हैं 1 2 4 5 6 7 को। चलो ऊपर चलते हैं। 1 2 4 5 6 7, अगर हम इन पे ए दे रहे हैं तो हम 3 पर जा पा रहे हैं या 8 पर, राइट, बिल्कुल सही है। अब ये फिर से वही बात आ गई कि 3 8 का एप्सिलॉन क्लोज हमने पहले भी निकाला था, वो क्या था, बी। तो इससे हमें पता लग गया कि अगर हम सी पर ए देंगे तो हम बी पर जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा कि अगर हम सी पर बी देंगे तो हम इस पर जाएंगे, तो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, नीचे दिखेगी आपको, देखो ये लाइन ऐसे बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम सी पर बी दे रहे हैं तो उसका एप्सिलॉन क्लोजर आ रहा है 5, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है 1 2 4 5 6 7। ऊपर देखते हैं 1 2 4 5 6 7, यहाँ बी नहीं दे सकते, यहाँ बी नहीं दे सकते, सिर्फ यहाँ बी दे सकते हैं, तो हमारे पास एक ही स्टेट आएगी 5। फिर से चलते हैं 5, ठीक है। जब हमारी 5 आई, हम 5 का क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। 5 का जब हम क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास आएंगी ये स्टेट। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टेट तो बिल्कुल सी से मैच कर रही है। तो इससे हमें पता लगा कि हम सी से अगर हम बी, सी पर अगर हम बी देंगे तो हम फिर से सी पर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लूप बन गया है, तो फिर से एक लूप बन गया है। तो अब हमारी क्या है, ये वाली टेबल में ये वाली लाइन भी, ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा बचा है डी। अब हम डी के लिए चेक करेंगे। तो ऐसे ही आपको डी के लिए चेक करना है और डी से आपको पता लग जाएगा कि आप बी पर जा पा रहे हैं और एक और नई स्टेट आ गई है ई, उस पर जा पा रहे हैं। तो ऐसे ही फिर आपको ई के लिए करना पड़ेगा। तो देखते ही देखते आपका डीएफए कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपको, एक बार नहीं, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आप किसी भी एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।